क्लास 8 एनसीईआरटी ने एक नई बुक मैथ्स की रिलीज़ की है एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी एंड एनसीएफ, और उसका हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, अ स्क्वायर एंड ए क्यूब। और चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। कहानी इस प्रकार है। एक रानी है जिनका नाम है रत्न मंजूरी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि वह अपनी सारी दौलत, बहुमूल्य रत्न, अपने बेटे खोइसनम को देना चाहती हैं। लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने पर बाकी 99 रिश्तेदार, 99 रिलेटिव्स, हमेशा उसके पीछे पड़े रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि खोइसनम उनकी सिखाई हुई सभी पहेलियाँ सुलझाने की कला जानता होगा। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में एक नोट छोड़ा, और नोट इस प्रकार था: मैंने एक पहेली बनाई है, यदि तुम सभी 100 लोग इसे एक साथ सॉल्व करोगे तो तुम रत्न बराबर बराबर बांट लोगे। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति इसे सबसे पहले हल करेगा तो उसे सारी दौलत अकेले मिल जाएगी। गुड लक। मंत्री खोइसनम और बाकी 99 रिश्तेदारों को एक रहस्यमय कमरे में ले गया जिसमें 100 लॉकर थे। मंत्री ने समझाया, पर्सन 1, पहला व्यक्ति, हर लॉकर को खोलेगा। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे लॉकर को टॉगल करेगा। अगर खुला है तो बंद करेगा और बंद है तो खोलेगा। टॉगल करने का मतलब यहाँ पर यह है। तीसरा व्यक्ति, पर्सन 3, हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब जो तीसरा व्यक्ति है वो 3rd नंबर के लॉकर को, फिर 6th नंबर, फिर 9th नंबर, इस तरीके से उसको टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब क्लियर है? अगर खुला है तो बंद करेगा, बंद है तो खोलेगा। ये पर्सन 3 का काम है। पर्सन 4 का काम क्या रहेगा कि वो 4थे नंबर का लॉकर टॉगल करेगा, फिर 8th नंबर का टॉगल करेगा, 12th नंबर का टॉगल करेगा, एंड सो ऑन। ये क्रम सभी 100 व्यक्तियों तक चलता है। अंत में कुछ लॉकर खुले रह जाते हैं। वही लॉकर रत्नों के कोड का रहस्य खोलते हैं। खोइसनम तुरंत समझ गया कि कौन से लॉकर अंत में खुले रहेंगे। तो लॉकर की कहानी में हम कहां तक पहुंचे? लॉकर की कहानी में हम यहां तक पहुंचे कि सवाल यह है कि आखिरी में कुछ लॉकर्स खुले रहेंगे, और जो लॉकर्स खुले रहेंगे, जो पास कोड है जहाँ पर ये रहस्य पूरा पहेली का छुपा हुआ है, वो उन खुले लॉकर्स में से है। तो ये खोइसनम नाम का जो व्यक्ति है, जो उस रानी का बेटा है, इसको पहले से ही पता था। पहले से ही मतलब जैसे ही ये पहेली पता चली, जैसे ही ये पहेली उसके सामने आई, तो वो तुरंत ही समझ गया कि कौन कौन से लॉकर खुले रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो उसके पीछे क्या मैथ्स है और उसने किस तरीके से अंदाज़ा लगाया वो कि कौन कौन से लॉकर खुले रहेंगे। लेट्स सी दैट। कि बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, खोइसनम रियलाइजेस दैट ही ऑलरेडी नोज विच लॉकर्स विल बी ओपन एट द एंड एंड हाउ डिड ही फिगर आउट। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा। तो फिर से हम एक और बार कहानी को रिपीट करते हैं। कहानी ये थी कि लॉकर नंबर 1, इसको पहला व्यक्ति टॉगल करेगा या ओपन ही करेगा। लॉकर नंबर 2, इसको दूसरा व्यक्ति। लॉकर नंबर 3, इसको तीसरा व्यक्ति। लॉकर नंबर 4 को चौथा, 4th नंबर का भी करेगा, और सेकंड नंबर का भी करेगा। सेकंड नंबर का भी करेगा। और लॉकर नंबर 5 को कौन टॉगल करेगा?
1 और 5। ऐसे ही थर्ड वाले को भी 1 करेगा और सेकंड वाले को भी 1 करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को तो सभी ओपन करते हुए जाने, सेकंड वाला टॉगल करेगा। टॉगल करने से मतलब अगर वो खुला हुआ है तो बंद करेगा। मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर ये लॉकर पहले वाले व्यक्ति ने खोला तो सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है वो उसको बंद कर देगा। ऐसे ही लॉकर नंबर 3 की बात करते हैं। लॉकर नंबर 3 में भी यही सिचुएशन आई होगी कि फर्स्ट वाले व्यक्ति ने इसको ओपन किया होगा और थर्ड नंबर वाले व्यक्ति ने इसको बंद कर दिया होगा। फोर्थ वाले में देखते हैं लॉकर नंबर 4 की क्या स्थिति है। इसमें फर्स्ट वाले ने इसको ओपन किया होगा, सेकंड वाले ने इसको क्लोज किया होगा और फोर्थ वाले ने इसको फिर से ओपन किया होगा। फिफ्थ नंबर का लॉकर क्या बोल रहा है? फिफ्थ नंबर का लॉकर फर्स्ट वाले ने ओपन किया होगा और फिफ्थ वाले ने इसको बंद किया होगा। चलिए लॉकर नंबर 6 की कहानी देखते हैं। लॉकर नंबर 6 में क्या हुआ होगा? फर्स्ट वाले ने ओपन किया होगा, सेकंड वाले ने क्लोज किया होगा, थर्ड वाले ने इसको ओपन किया होगा और सिक्स वाले ने इसको क्लोज किया होगा। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। मतलब क्या? ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। ये जो लॉकर नंबर है ये इसके फैक्टर हैं। जैसे लॉकर नंबर 1 तो 1 का एक ही फैक्टर है 1। लॉकर नंबर 2 इसके दो फैक्टर हैं 1 और 2। लॉकर नंबर 3 इसके भी दो ही फैक्टर है 1 और 3। लेकिन 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3। 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 5। 6 के कितने फैक्टर हैं? 4। 7 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 7। तो पहले व्यक्ति ने और सातवें व्यक्ति ने इसको छुआ होगा, टच किया होगा। दो लोगों ने इसको टच किया होगा। तो पहले वाले ने इसको ओपन किया होगा, सातवें वाले ने इसको बंद किया होगा। ये कहानी चल रही है 100 तक। अब 100 के हम फैक्टर्स देखें तो इसका 1 होता है, इसका 2 फैक्टर होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 भी होता है, इसका 10 भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हैं इसके। तो ये ओपन रहा होगा कि क्लोज रहा होगा? जिसकी भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे वो ओपन रहा होगा डेफिनेटली। जैसे आप यहाँ पर देखिए 4, पहले वाले ने ओपन किया, दूसरे वाले ने क्लोज किया, फोर्थ नंबर वाले ने ओपन किया। इसी तरीके से जो नंबर लॉकर नंबर 9 होगा इसके फैक्टर्स देखें हम। इसके फैक्टर्स होते हैं 1, इसके फैक्टर होते हैं 3 और इसके फैक्टर होते हैं 9। तो पहले वाले ने ओपन किया होगा, थर्ड नंबर का जो व्यक्ति है उसने क्लोज किया होगा, 9th नंबर का जो व्यक्ति है उसने इसको ओपन किया होगा। तो आप एक पैटर्न देखो कि कौन कौन से नंबर के ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर के ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं। यस, जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स ऑड आएंगे और ऑड फैक्टर्स आएंगे तो वो लॉकर खुला रहेगा। तो उसमें हिंट दिया गया और उसमें क्या हिंट था? उसमें हिंट ये था कि जो द पास कोड कंसिस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ था उसमें, द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वेर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब इन ओपन वाले में क्या लिखा हुआ था कि जो पहेली का आंसर है वो ऐसे 5 नंबर्स हैं जो कि सिर्फ एग्जैक्टली 2 बार टच किए गए हैं और पहले 5 लॉकर नंबर्स जो सिर्फ 2 बार ही टच किए गए। और 2 बार टच होना मतलब 2 ही फैक्टर होना, और 2 ही फैक्टर होने का मतलब मैथ्स में आप समझते हैं ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 and 11। सो 2 3 5 7 and 11 ये रहा रहस्य उस पहेली का। इस तरीके से ये पूरी दौलत, पूरे रत्न खोइस नाम को मिल जाते हैं, जो कि रानी रत्न मंजूरी की इच्छा भी थी। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी।
क्लियर हुआ होगा। इसका अगला वीडियो बहुत जल्दी। थैंक यू।